न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम में स्वागत है। मैं हूं समीर भट्ट। जम्मू डिवीजन और जम्मू डिस्ट्रिक्ट की जो बड़ी खबरें हैं जिस पर आज हमारी नज़र रहेगी उसको हम आपके सामने पेश करते हैं। देखिए, सियासत का माहौल है, राज्यसभा के इलेक्शंस का माहौल है। इसके साथ साथ दो बाई असम्बली इलेक्शन के दो सीटों के बाई पोल्स का माहौल है। आज नोटिफिकेशन निकल गई नगरोटा और बडगाम के लिए आज नोटिफिकेशन निकल गई। 20 तारीख तक जो भी नॉमिनेशन हैं वो 20 तारीख तक कंप्लीट करने हैं। 22 तारीख को जांच पड़ताल होगी और 24 तारीख तक आप अपने नाम विड्रॉ कर सकते हैं दोनों सीटों के लिए। जाहिर तौर पर अब नॉमिनेशंस का दौर चलेगा, बहुत हेक्टिक रहेगा। सभी पार्टियां जो है अभी तक, हालांकि जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नगरोटा की हम बात करें तो यहाँ बीजेपी वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस मेनली है। कांग्रेस भी दौड़ में है, क्या वो चुनाव लड़ेगी उस पर भी बात होगी। तो उन पार्टियों में, दोनों पार्टियों में, लेकिन यहाँ पे बीजेपी वर्सेस मेनली मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और अगर हम बड़गाम की बात करें तो वहाँ पे पीडीपी वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला कश्मीर में पीडीपी के साथ और जम्मू में नगरोटा की सीट पे मेनली नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, बीजेपी के साथ है। तो अगर हम दोनों इलेक्शंस की बात करें तो कैंडिडेट्स का चयन अभी नहीं हुआ है। किसी भी पार्टी ने, जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को अभी तक अनाउंस नहीं किया है। कैंडिडेट्स को अनाउंसमेंट लगता है कि एक दो दिन में हो जाएगा, क्योंकि 20 तारीख तक अभी भी कुछ दिन बचे हैं, 6 दिन बचे हैं। अनाउंसमेंट होगी और उससे पहले हम ये कह सकते हैं कि नॉमिनेशन उसके बाद 20 तारीख तक हो जाएगी। नॉमिनेशन के जो अनाउंसमेंट की बात है तो एक दो दिन में बीजेपी अपनी अनाउंसमेंट करे। और नगरोटा की हम बात करें तो दिव्यानी राणा मेनली मेन कंटेंडर है यहाँ पे, मेन कैंडिडेट के तौर पर उभर रही है, जो हो सकता है कि वहाँ चुनाव लड़े। उस पर आज हमारी नज़र रहेगी, क्योंकि दोनों जगहों पे इलेक्शन होने हैं और दोनों जगहों पे जो कैंडिडेट्स हैं वो उठेंगे। और भी पॉलिटिकल पार्टीज देखिए, पीडीपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी के बगैर आम आदमी पार्टी भी है, एआईपी भी है, अपनी पार्टी हो, एआईपी हो, सज्जाद लोन वाली जो फ्रंट बना है उन्होंने भी बोला है कि हम वो चुनाव लड़ेंगे। और भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, आज़ाद उम्मीदवार भी चुनाव लड़ेंगे। तो कई चीज़ें हैं, उस पर आज हमारी नज़र रहेगी। एक और जो खबर है वो है राज्यसभा इलेक्शंस पे। राज्यसभा के नॉमिनेशन आज हो रहे हैं और बड़े ही पैमाने पे राज्यसभा के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो आज बीजेपी के हों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो कश्मीर में आज नॉमिनेशन भर रहे हैं, क्योंकि आज लास्ट डेट है। उनकी फिर जांच पड़ताल होगी और उसके बाद विड्रॉल की अभी तारीख है, 15 तारीख तक ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। और उसके बाद 23 को इलेक्शंस होने हैं, शाम को उसका डिक्लेरेशन होगा। तो अब उस पर भी मंथन चल रहा है, उस पर भी जो है आज नॉमिनेशन प्रक्रिया चल रही है। तो बीजेपी की अगर हम बात करें तो शरद शर्मा है और 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लोग हैं वो जीत सकते हैं। जो अर्थमेटिक्स है उस पर आज हमारी जम्मू से भी नज़र रहेगी। तीसरी खबर जो है कि 1 साल कंप्लीट हो रहा है उमर अब्दुल्ला सरकार का, और उमर अब्दुल्ला सरकार कह रही है कि हमने बहुत सारे फ्रंट्स पे काम किया है, बहुत सारी चीज़ें हमने की, अचीवमेंट्स की हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, क्या इंडस्ट्री को बूस्ट करने का जो एक प्लान था या एक उन्होंने वादा किया था, मैनिफेस्टो में भी वादा किया था, क्या उसको आ, उसको उसको वो करने में कामयाब हो गए हैं? उस पर आज हमारी नज़र रहेगी। 1 साल में इंडस्ट्रियल सेक्टर को कितना बूस्ट मिला, क्योंकि उमर सरकार ये कह रही थी कि हम 1 लाख जॉब्स देंगे, लेकिन वो सरकारी जॉब्स हैं। लेकिन उन्होंने ये भी वादा किया था कि हम इंडस्ट्री को बूस्ट देंगे, स्टार्टअप्स हम शुरू करेंगे, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको बूस्ट मिले, प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएं, उनको नौकरियां मिले, तो उसकी तरफ हमारा फोकस रहेगा। लेकिन अब क्या 1 साल कंप्लीट हो गया है, क्या इंडस्ट्री बूस्ट कर पाई है, क्या स्टार्टअप जो उन्होंने कहा था वो उसमें कामयाब हुए? तो उन कुल मिला के जो 1 साल का लेखा जोखा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के हवाले से, उस पर आज हमारी नज़र रहेगी। जम्मू से ये रिपोर्ट भी जाएगी। इसके साथ साथ कोई और खबरें हैं, चाहे वो 1 साल कंप्लीट होने पर ही हमारी रामबन से भी ये स्टोरी है कि वहाँ रामबन का क्या हाल रहा 1 साल में। क्या वहाँ पे जो वादे किए गए थे रामबन की हालात को ठीक करने के लिए, वहाँ डेवलपमेंट देने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट, क्या वो हुआ है कि नहीं हुआ, उस पर भी नजर रहेगी। इसके साथ साथ बहुत सारे जो बॉर्डर पे, जैसे कठुआ में सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, बॉर्डर इलाके में, वहाँ पे हीरानगर एरिया में बहुत सारे जगहों पे सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर पे ऐसी सूचना है कि वहाँ पे मूवमेंट देखी गई है, इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट हुआ है। तो सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पे है, उस पर आज हमारी नज़र रहेगी। इसके साथ साथ
उधमपुर हो, सांबा हो, आरसपुरा हो, अखनूर हो, पुंछ हो और बाकी जगहों पे, वहाँ पे भी अपने रिपोर्टर जो हैं अपनी अपनी स्टोरीज को फाइल करेंगे और जो भी अपडेट होता है डेवलपमेंट के हवाले से या बाकी डे टू डे इवेंट्स के हवाले से उनको आप तक पहुँचाएंगे। कैमरा मैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।